आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। नतीजे आ चुके हैं। नतीजे इस क्वार्टर में आप कह सकते हैं थोड़े से फ्लैट ही रहे हैं। आय ग्रोथ एकदम सपाट है। एबिटा में करीब 10% तक का दबाव देखने को मिला। मार्जिन्स घटकर 54% के आसपास आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एकदम फ्लैट रही। एग्जैक्टली क्या हुआ इस क्वार्टर में? हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ शरद महेंद्र है। शरद जी, जैसे मैं मेंशन कर ही रही थी कि नंबर्स थोड़े से म्यूटेड है, कोई खास वजह इसकी? इसी इसमें अगर हम ये देखें कि ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है और जैसा हमने देखा कि हमारा जनरेशन ग्रोथ है 14% का एज कंपेयर टू जो कंट्री में हमने विटनेस किया है 5.8% का ग्रोथ। इसमें हाइड्रो एसिड जो हमारा एक है ये रेगुलेटेड बिजनेस है और आफ्टर 12 इयर्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस फ्रॉम 5.2 टू 1.3%। वो हमने देखा है जो होना था, ये वन टाइम फिनोमिना था जो ट्रू अप में होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू और एबिटा दोनों में इंपैक्ट आता है। सो ये एक नोन फिनोमिना था, ऐसा कोई नथिंग अनएक्सपेक्टेड। हमारा जनरेशन इनफैक्ट हाइड्रो में कंट्री में जो जनरेशन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट करीब 4.5% का हुआ है, बट हमारा हाइड्रो जनरेशन ग्रोथ इज मोर देन 21%, 21% का ग्रोथ हमारा हाइड्रो जनरेशन में है। तो ये एक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेगुलेटेड एसेट और जो इसमें 12-13 ईयर से चेंज इन डेप्रिसिएशन था जिसका इम्पैक्ट रेवेन्यू एज वेल एज एबिटा दोनों पे आता है। मैं फिर आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। मैं आपके मर्चेंट टैरिफ स्प्रेड्स देख रही थी, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन, कोई ये क्या बस इस क्वार्टर के लिए है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आगे नजर आ सकती है? सी मर्चेंट में अगर हम देखें कि डिमांड ग्रोथ अच्छी रही है, करीब 27% की ग्रोथ रही है, बट टैरिफ्स में ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन हुआ है। टैरिफ जो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में Q2 में 5 रुपए 90 पैसे जो टैरिफ था वो 4 रुपीज 50 पैसा, 4 रुपए 50 पैसे का टैरिफ एवरेज मर्चेंट टैरिफ हुआ है इस क्वार्टर में। और कोल प्राइसेस अगर हम देखें स्टेबल रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्रेड्स में डेफिनेटली प्रेशर आया है इन जनरल। बट एक फिनोमिना ये देखना होगा कि लास्ट ईयर हमारे केस में इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है, क्योंकि हमारा कुछ पोर्शन डोमेस्टिक कोल लिंक्ड जो प्लांट हमारा इंड भारत का जो यूनिट 1 लास्ट ईयर नहीं था इस समय पे, वो कमीशन हो गया था, तो उसने जो हमको डोमेस्टिक कोल पे स्प्रेड दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा स्प्रेड है वो एज कंपेयर्ड टू व्हाट हैज बीन विटनेस्ड बाय इंडस्ट्री उसके कंपैरिजन में बेटर रहा है। ओके सर, डिमांड क्योंकि आपने मेंशन की, समर में हमने पीक डिमांड देखी है और उसको आपने बखूबी एंजॉय किया, लेकिन इस क्वार्टर में आई थिंक मॉनसून का भी इम्पैक्ट रहा और आगे ऑफ कोर्स विंटर सीजन डिमांड रहेगी, तो वो कितनी पिकअप हो सकती है? देखिए इस बार हमको Q2 एक लास्ट ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं, क्वार्टर H1 को भी कंपेयर करें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में दो फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई सप्लाई की। वो एक तो था कि हाइड्रो जनरेशन लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, जो इस बार काफी बेटर रहा है काफी। तो वो एक पावर अवेलेबिलिटी मॉनसून्स में थी। प्लस जो हमारे रिन्यूएबल के एसेट्स पिछले एक साल में कमीशन हुए हैं, कैपेसिटी जो लास्ट ईयर की रिकॉर्ड कैपेसिटी कमीशन हुई थी, तो वो भी एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल थी। तो उसकी वजह से सप्लाई साइड में अवेलेबिलिटी बेटर थी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसके बाद में एक्सटेंडेड मॉनसून्स जिस तरह से हुआ है उसकी वजह से भी डिमांड में इम्पैक्ट आया था। बट हम एक ये समझते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जैसा हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड अदर नॉर्मली इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, तो डिमांड हमको वी आर कॉन्फिडेंट कि विल कम बैक। इस क्वार्टर में जो डिमांड म्यूटेड रहा है उसमें एक चीज जरूर से देखना है कि खाली अबाउट 1.6% का डिमांड ग्रोथ हमने देखा है Q2 में। बट ओके। हमको ये रिमेंबर करना होगा कि लास्ट ईयर Q2 में 11.2% का ग्रोथ था, तो एक लार्जर राइट। बेस पे ये 1.6% का ग्रोथ हुआ है, विच इज इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव साइन। सो गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रॉम Q3 थिंग्स विल डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डिमांड विल बी बेटर देन व्हाट वी हैव विटनेस्ड ओके। अभी Q2 में जो हमने ओके, देखा। थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स डिमांड में और पिकअप और उसका रिफ्लेक्शन नंबर्स में आएगा। जनरेशन की स्थिति क्या रहेगी, अगर उस पर भी एक अपडेट हमारे साथ शेयर कर सके? सी Q2 तक अगर हम देखें तो हमारी H1 में डिमांड ग्रोथ जो है, हमारा जनरेशन ग्रोथ 14% का रहा है
और ये 14% दोनों, थर्मल में भी 14% है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 14% का जनरेशन ग्रोथ है। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रोथ है वो बिकॉज ऑफ बेटर हाइड्रो जनरेशन, और साथ में जो हमने विंड कैपेसिटी हमने जो कमीशन करी है उसकी वजह, ये दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिमांड ग्रोथ है। और थर्मल में हमारे बहुत रत्नागिरी और विजयनगर प्लांट्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बेटर परफॉर्म करें। हमारा जो लॉन्ग टर्म ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें 9% का इंक्रीज हमने देखा है जनरेशन में। और इंड भारत का जो हमारा यूनिट कमीशन हुआ उसने भी मोर देन 450 मिलियन यूनिट्स हमको इस साल में दिया। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं फॉर थर्मल। और रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो एंड विंड कैपेसिटी एडिशन। और जहां तक कैपेसिटी एडिशन का है, हमने अभी तक जो कैपेसिटी एडिशन इस साल में किया है वो करीब करीब 700 मेगावाट का है। और हमने जैसा कि बोला है कि इस साल के एंड में हम 10 गीगावाट कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, वो एब्सोल्युटली ट्रैक पे है। और अगले 6 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर हमारा हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी करीब करीब 2 गीगावाट से की कमीशनिंग से ऊपर की कमीशनिंग अगले 6 महीने में हो जाएगी, जिसका हमको फुल बेनिफिट आने वाले साल में मिलेगा। लक टू यू शरद जी, होपफुली थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स और बेहतर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर और ऑफ कोर्स आपके लिए अपडेट भी लेकर आएंगे।